पापा को दो प्लीज। कौसर, जाओ ईशा से कहो कि नाश्ते का सब इंतजार कर रहे हैं, जल्दी आ जाए। पापा उसकी सुबह अभी कहाँ हुई होगी? बेटा उसने रात भी खाना नहीं खाया था। चले शुरू करें। ठीक है, मैं चलता हूँ ऑफिस के लिए। अल्लाह हाफिज पापा। अल्लाह हाफिज। ओके बाय। अल्लाह। जूही, कम से कम शायान को दरवाजे तक तो सी ऑफ कराओ। आपको क्या होता जा रहा है? आपकी सोच तो बिल्कुल मिडिल क्लास लोगों की तरह होती जा रही है। फुजूल बातें नहीं करो। कभी कभी बड़े कुछ समझाते हैं तो चुपचाप सुन लिया करते हैं। साहब वो मना कर रही हैं, मुझे नाश्ता नहीं करना। अच्छा चले, मैं खुद देखता हूँ। नहीं पापा, आप बैठे, मैं देख कर आता हूँ। आप बैठिए, आप नाश्ता कीजिए। आप तो जानते हैं उसको नींद से उठाना कोई आसान काम नहीं है। भाई इधर आए, बैठे, हमें भी थोड़ा सा टाइम दे दें। कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक। कॉन्ग्रेचुलेशन। पर किस लिए? अरे मैंने सुना है कि असेंबली ने आपका बिल पास कर दिया। ये तो बहुत अच्छी बात हुई ना। हाँ, लाजमी सी बात है। तो फिर कब लेके जा रहे हैं हमें वहां मिलवाने के लिए? बहुत जल्द। वाह भाई, एनीवेज बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। तुम यूनिवर्सिटी नहीं गई? तुम चलो मैं ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं नहीं, इट्स ओके। मेरी वैन अभी आने वाली है, आज जल्दी जो उठ गई हूँ मैं। बल्कि अब मैं निकलती हूँ इससे पहले कि मेरी वैन निकल जाए और आपको मुझे ड्रॉप करना पड़े। ओके। फिर शाम को मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज। और हाँ, एक बार फिर कॉन्ग्रेचुलेशन। कि जाओ। बाय बाय। पता नहीं ईशा मुझसे क्या चाह रही है। ईशा, तुम्हें पता है मैं सिर्फ तुम्हारा भाई नहीं बल्कि बहुत अच्छा दोस्त भी हूँ। मुझे भी नहीं बताओगी क्या? ईशा प्लीज कुछ तो बताओ। कुछ नहीं भाई, बस यूं ही। ठीक है, पर अगर नहीं बताना चाहती तो ना बताओ, इट्स ओके, लेकिन नाश्ता तो कर लो। अम्मार मेरा क्लास फेलो रह चुका है। 5 साल से हमारी दोस्ती है। हम शादी करना चाहते हैं। तो इसमें प्रॉब्लम की क्या बात है? मॉम नहीं मानी, साफ साफ इनकार कर दिया उन्होंने। मम्मा नहीं मान ली, लेकिन क्यों? शायद उनके घर वाले नहीं पसंद, नहीं है शायद मॉम सेटिस्फाई नहीं है। वालेकुम सलाम। आज तो मैं बहुत थक गई आप ही। पता है एक भी पीरियड फ्री नहीं मिला। मुझे बहुत भूख लग रही है। खाने में क्या पकाया है? काली मसूर की दाल और चावल। क्या दाल ही बनानी थी तो कोई और दाल बना ली होती। मुझसे नहीं खाई जाती ये काली काली दाल। सबा खाने की चीज को ऐसा नहीं कहते। नहीं तो आप खुद बताएं, वो दाल काली काली सी नहीं होती। इतनी शदीद मुझे भूख लग रही थी, मगर इस काली दाल की वजह से ना मेरी सारी भूख मर गई है। ना शुक्रापन मत करो सबा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें पेट भर के खाने को नहीं मिलता, और वैसे भी अल्लाह की नेमत का मजाक नहीं उड़ाते। अच्छा, आई एम सॉरी, माफ कर दें मुझे, लेकिन एक मेहरबानी भी कर दें। मेरे लिए एक ऑमलेट बना दीजिएगा, क्योंकि मैं सूखे सूखे चावल तो नहीं खा सकती ना।
बना तो मैं दूंगी, अम्मी को तुम जवाब देना। क्या मतलब? इंसान अपनी मर्जी से खा पी भी नहीं सकता क्या? अब कल को आप मुझे कहेंगी कि अम्मी ने दिन भर में बस इतनी सांसें लेने की इजाजत दी है। खैर शुक्र है आज रात को तो बिरयानी मिलेगी। बिरयानी वो कहाँ से आ गई? वो अस्मा के घर ढोलकी है ना, वो बिरयानी पकवाएगी। अच्छा वैसे आप शाम को क्या पहनेंगी? मुझे नहीं पता, शायद मैं नहीं जाऊँ। क्यों? मर्जी है आपकी, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि वो आपकी बेस्ट फ्रेंड है। हाँ तो उसको पता है कि हमारे घर में कैसे हालात चल रहे हैं, और वैसे भी अम्मी रात में कहीं जाने नहीं देंगी हमें अकेले। तो अगली गली में तो है उसका घर। जब रात आएगी तो देखा जाएगा। जाओ तुम चेंज करके आओ, मैं खाना लगाती हूँ। हेलो मामा। तुम और किचन में? क्यों मामा आप इतना हैरान क्यों हो रही है? मैं किचन में नहीं आ सकती क्या? इससे पहले कभी जहमत तो नहीं की, इसलिए हैरत हो रही है देख के। अच्छा शरीफ कहाँ है? खाना बना लिया उसने? मामा मैंने उसको बेकरी तक भेजा है और मैंने उसे आज खाना बनाने से मना कर दिया। मना कर दिया था, लेकिन क्यों? क्योंकि आज मैंने सारे खाने बनाए हैं। रशियन सैलेड, पिज्जा, एग फ्राइड राइस। ये सब कुछ तुमने बनाया है? मामा आपको इतनी हैरत क्यों हो रही है? शायद आपको पता नहीं है, मैंने काफी सारे कुकिंग कोर्सेज कर रखे हैं। बेशक कोर्सेज किए होंगे तुमने, लेकिन प्रैक्टिकल कभी नहीं किया। तभी तो मैंने आज सोचा कि मैं अपने हाथों से मामा पापा को खाना बनाकर खिलाऊं। हैरत है, इतनी मेहरबानी कैसे? मामा आप मुझे गलत मत समझिएगा, मैं अक्ल से थोड़ी कम हूँ और जज्बाती भी हूँ, और जिसकी वजह से मैं अक्सर उल्टा सीधा भी बोल देती हूँ, लेकिन मैं दिल से आप लोगों की इज्जत करती हूँ। जितनी इज्जत करती हो ना, मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। अच्छा आप पका लिया है तो सर्व भी कर लो, मैं तुम्हारे पापा को बुलाती हूँ। ठीक है मामा। मम्मा मुझे समझना इतना आसान काम नहीं है। आपकी तीसरी गली में मेरी बहन रहती हैं। आप कहीं मिसेस जावेद की बात तो नहीं जी कर रही? जी, सायरा जावेद। अच्छा, उनसे तो बहुत अच्छी अलग सलग है मेरी, और हमारी सोसाइटी की जो तकरीबात होती हैं उनमें अक्सर उनसे मुलाकात होती है, लेकिन अभी काफ़ी अरसा हो गया है मेरी मुलाकात नहीं हुई उनसे। बेचारी बीमार हैं, दरअसल शुगर की पेशेंट हैं। अब टेंशन ही इतनी लेती हैं कि नॉर्मली नहीं हो पा रही उनकी बिल्कुल। ओह बहुत अफसोस हुआ, अल्लाह उनको शिफा दे। आज तो मैं आपके पास अपने काम से आई हूँ, अपने मतलब से आई हूँ। मैं समझी नहीं। सारा ने मुझे आपकी बेटी ज़ेबा के बारे में बताया, बहुत तारीफ कर रही थी। मुझे अपने बेटे के लिए ऐसी ही बहू चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मेरी बेटी है ज़ेबा। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी हैं। खुश रहें, आबाद रहें। बस बहन, मुझे तो आपकी बच्ची बहुत पसंद आ गई है। आप बस हाँ कर दीजिए। आप मेरे बेटे के बारे में मालूमात करवा लें, हमारे घर आने के बारे में, और मैं तारिक की तस्वीर भेज दूंगी, आप देख लीजिएगा। मुझे तो हाँ ही चाहिए। इंशाल्लाह, बस जो खुदा को मंजूर होगा। नहीं, बस आप बिल्कुल हाँ कीजिएगा, बिल्कुल। असल में मामा तुम्हारे घर के मसाइल जानकर थोड़ी खौफज़दा है, कोई फैसला नहीं कर पा रही, इसलिए मैं भी थोड़ी टेंशन में आ गई हूँ। ईशा, मसाइल किस घर में नहीं, हाँ सबकी नौयत अलग हो, और मैं अपने घर के मसलों को अच्छे से हैंडल कर लूंगा। तुम बस अपनी मम्मा को समझाओ, और प्लीज क्यों मोहब्बत ना हारो। तुम्हें पता है ना मैं कल तुम्हारी वजह से कितना परेशान था। मुझे मालूम था, इसीलिए मैंने तुम्हें कॉल की। अच्छा सुनो, पापा और आशान भाई हमारे साथ हैं, तुम परेशान मत होना।
बस बहुत जल्द ये मसला सॉर्ट आउट हो जाएगा। देखो ना, मेरी अम्मी मान गई है तो तुम्हारी मम्मा को प्रॉब्लम हो गई। इनफैक्ट मेरी अम्मी तो पूछ रही थी कि भाई कब लेके जाओगे उनके घर। आज सुबह ही उन्होंने पूछा है। प्लीज यार समझाओ ना। हाँ ठीक है, बस ये मसला 1-2 दिन में हल हो जाएगा। आज भाई भी मम्मा से बात करेंगे। मुझे यकीन है कि मम्मा मान जाएंगी और फिर तुम अपनी अम्मी को लेकर आ जाना। सिंपल। अच्छा, तो ये चक्कर चल रहा है, मोहतरमा का अफेयर चल रहा है। माँ बाप भाई सबको ही खबर है, बस एक हम ही गैर हैं। मामा, बड़ा अफसोस हुआ है। किस बात का? यही कि आपने हमें गैर समझा। बताओ तो सही, हुआ क्या है? मामा, मुझे ईशा की नाराजगी की वजह पता चल चुकी है। शायान बड़े हैं इस घर के, आप उनसे कोई घर का मसला डिस्कस ही नहीं करती, बल्कि हर बात जाके आप आशान को बता देती हैं। पहेलियां क्यों बुझवा रही हो? कुछ बताओ तो सही, तुम्हें क्या पता चल गया? हाँ, जैसे आपको तो कुछ पता ही नहीं है। मैं इस बारे में बात करी कि ईशा का अफेयर है किसी से और इसीलिए वो हर रिश्ते से इनकार कर देती है। जस्ट शट अप जूही। अगर ईशा किसी में इन्वॉल्व है तो इसमें बुराई क्या है? जिंदगी उसे गुजारना है, अपनी पसंद की शादी करे, और तुमने भी तो की थी। और प्लीज हमारे जाती मामलात में दखल अंदाजी मत करो। तुम अपने वो मसाइल देखो जो अलग होने के बाद मजीद बढ़ने वाले। आप ही खैरियत तो है? आज सुबह से कमरे में हो, कमरे से निकली ही नहीं, चाय भी नहीं पी आज तो। सर में दर्द था, सो रही थी। सर में ही दर्द था या फिर वजह कोई और है? बस तुक्के मत लगाओ। क्या काम था? जरूर कुछ बनवाना होगा स्पेशल, मगर मैं बता दूं मेरा कोई मूड नहीं हो रहा कुछ बनाने का। मेरा भी कोई मूड नहीं हो रहा कुछ खाने का। मैं तो यहाँ एक खुशखबरी सुनाने के लिए आई थी, लेकिन तुम्हारा मूड नहीं है तो ठीक है। अच्छा बस ज़रा सस्पेंस क्रिएट मत करो, बताओ क्या बात है। तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है, अम्मी बहुत खुश हैं और लड़का भी बहुत अच्छा है। बस समझो बात पक्की हो चुकी है, अम्मी कल वहां जा भी रही हैं और फिर फौरन शादी। इस घर में मेरी शादी और मंगनी के अलावा कोई और बात ही नहीं होती। मुझे नहीं करनी शादी वाली। नाजिया, हमारी बेटी नासमझ नहीं है। देखो ना, एमए कर चुकी है, 24-25 बरस उसकी उम्र हो चुकी है और पिछले 5 सालों से वो अम्मार को बहुत अच्छी तरह जानती है। तो क्या वो उसको परख नहीं चुकी होगी? आप ये सब कुछ जानते हुए भी उसका साथ दे रहे हैं? क्या आप ये नहीं जानते कि हमने अपनी बेटी को किस तरह हथेली का छाला बना कर रखा है? और आपने तो उसके इतने लाड उठाए हैं कि मैंने कभी कुछ कहने की कोशिश भी की तो आपने मुझे ही चुप करा दिया। मगर अब वो इस माहौल में कैसे रह पाएगी? मेरा दिल तो नहीं मानता इस रिश्ते के लिए। लेकिन ईशा फैसला कर चुकी है। वो 2 टोक लफ्जों में साफ साफ मुझे बता चुकी है कि उसने सिर्फ अम्मार से शादी करनी है। और तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुम्हारी बेटी कितनी जिद्दी है। और वैसे भी देखो नाजिया, अगर खुले जहन से सोचें तो शादी वाकई इंसान का जाती मसला है। हर आकिल व बालिग को हक हासिल है कि वो जहां चाहे शादी करे। और हमने भी अपने बच्चों पर कभी कोई दबाव नहीं डाला। उनको आज़ादी दी है कि जो फैसला करना चाहें करें। तुम अल्लाह पे भरोसा रखो और ज्यादा परेशान ना हो और सोच विचार में मत पड़ो। एक मर्तबा उनके घर वालों से मिल लो, फिर बाद में देखते हैं जो भी फैसला करना हो। मैं आपको कैसे समझाऊं? मेरे दिल में तो बहुत वसवसे उठ रहे हैं।
सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दो और दुआ करो कि अल्लाह हमारी बेटी के हक में अच्छा करे। मुझे शायान और आशान को बताना पड़ेगा। जूही के कान में भनक पड़ गई है, बना देगी बात का बतंगा। तुम शायान और आशान से जरूर बात करो, आखिर भाई हैं। ज़ेबा, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और दिल की गहराइयों से मैं तुम्हें चाहता हूँ, लेकिन शायद मेरे जज्बों में वो सच्चाई नहीं कि तुम पे थोड़ा सा भी असर हो इसका। क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ी सी भी जगह नहीं है? काश मैं तुम्हें अपनी मोहब्बत के बारे में बता सकती नबी, मगर मैं बहुत बुज़दिल हूँ और इसी बुज़दिली की वजह से मैंने अपने हाथों से अपनी मोहब्बत का गला घोट दिया। उम्र भर के ये बंधन पल में टूट जाते हैं, पल में टूट जाते हैं। मामा, ईशा आपकी एक लौती बेटी है, आपने इतने नाजों से उसे पाला है। आप इतने छोटे लोगों में इसकी शादी कैसे कर सकती हैं? छोटे लोग नहीं है वो, तालीम याफ्ता और मोअज़्ज़ज़ फैमिली है उनकी। और अम्मार, वो तो गोल्ड मेडलिस्ट है, मल्टीनेशनल कंपनी में इंजीनियर है। मामा, जो भी है, क्लास का फर्क तो जरूर है। प्लीज भाभी, क्या हो गया आपको? क्लास डिफरेंस कुछ भी नहीं होता है। अगर ईशा की खुशी अम्मार के साथ है और अगर उनकी अंडरस्टैंडिंग है तो हमें कोई हक नहीं पहुंचता उन्हें रोके। तो आप लोग ये कहना चाह रहे हैं कि हम खामोशी से उसकी बर्बादी देखें? अल्लाह ना करे, कैसी बातें करती हो जूही। मामा, मैं कुछ गलत नहीं कह रही हूँ, आप जिस बात से हट के सोचे जरा। ईशा को आपने इतने नाजों से पाला है, आप कैसे उसे इतनी मुश्किलात में धकेल सकती हैं? जूही, मामा पापा का जो बेहतर समझते हैं वो करने दो, तुम क्यों परेशान हो रही हो? मुझे क्या है, मैं तो इनके भले के लिए कह रही थी। हाँ, एक बात मैं वाजे कर दूं, आप लोग ये मत एक्सपेक्ट कीजिएगा कि मैं वहां हूं, बिकॉज ऐसे इलाकों में मैं कदम भी नहीं रखती। हाँ, जो शादी का रिसेप्शन आप लोगों की तरफ से होगा उसमें जरूर शामिल हो जाऊंगी। मामा, आपको जो बेहतर लगता है प्लीज आप वो कीजिए, इसके कहने से कुछ नहीं। मामा, मेरे ख्याल से खुशियाँ क्लास की मोहताज नहीं होती हैं। अगर ईशा की खुशी मार के साथ ही है तो आपका जो दिल चाहे आप वो फैसला करें, आपको किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं।